हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णा, मुंबई से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसा 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 पैसा। दुनिया में जहाँ देखो पैसा पैसा हर किसी को चाहिए, बिना पैसा के कोई नहीं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा के लिए, पिता काम कर रहे हैं तो पैसा के लिए, मम्मी घर में मेहनत करती हैं तो पैसा के लिए, अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो पैसा के लिए। पैसा बहुत ज़रूरी है। तो हम यह बताना चाहते हैं पैसा कमाने का दो तीन रास्ता। फ्रेंड, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीक़ा से, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सब लोग अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। आप कुछ ऐसा रास्ता चूज करो जहाँ से पैसा की एक अच्छी रिटर्न मिले। दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि केवल गधा की तरह मेहनत करते जाएंगे, उनको रिटर्न के बारे में पता ही नहीं होता हमें रिटर्न कहाँ मिलने वाला है। हमने बचपन में ही पढ़ाई मेरा छूटने वाला था 7वीं क्लास में। मेरे मम्मी परेशान हो गई और काफ़ी सारी स्थितियाँ झेलना पड़ता था। हमें भी ऐसा लगा कि नहीं, अब कमाना चाहिए पैसा। घर का स्थिति बहुत दयनीय था फ्रेंड। हम लोग भरपेट खाना वाना नहीं खा पाते थे, वो समय था हमारा। पढ़ाई क्या करें। तो हमारे घर के परिवार सदस्य लोग ऐसा, उनको आँख से आंसू आने लगा कि मेरे बच्चे का जो है से कि अब पढ़ाई छूट जाएगा। इसलिए उन लोगों ने बहुत से बातें समझाएं कि बेटा ज़िंदगी में जो है ना, पढ़ाई से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कम भी कमाते हो ना, आपके पास एजुकेशन है तो एक अच्छे तरीके से घर द्वार को चला सकते हो, एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी को आगे निकाल सकते हो। और आपके पास एजुकेशन नहीं है ना, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, दिन भर पैसा कमाएंगे, शाम को जाके 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 बाटल दारू पिएंगे और अच्छा खासा नींद में ऐश मौज यासी करेंगे। लेकिन एजुकेशन, जिसके पास एजुकेटेड, जो एजुकेशन है, तो उनके पास यह दिमाग है। हमने जो इनकम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तो वो पैसा कमाएंगे तो एक रास्ते पर सिस्टम करेंगे। पैसे को कहीं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अपने माता पिता के ऊपर खुशियाँ लाने के लिए, घर बनवाने के लिए LIC पॉलिसी बनवाएंगे, बीमा बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, या तो अपने शरीर के ऊपर कुछ खर्चा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जहाँ इनकम की स्रोत अच्छा बने। तो ये होता है एजुकेशन की पावर। तो फ्रेंड, हमारे घर वाले भी बहुत समझाए तो हमने गांव पे पहले इसे आइसक्रीम वगैरह बेचना शुरू कर दिया। और आइसक्रीम भी बेचता था साइकिल पर डब्बा लेके, और पढ़ाई भी करता था। और ऐसे करते 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 फ्रेंड, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की। जब इंटर पास कर गया तो कुछ संगति हो गए एजुकेटेड लोगों से, जो बैचलर थे, पढ़े लिखे लड़के, बॉयज़ एंड गर्ल्स, संगति हो गया फ्रेंड। तो अब हमें आइसक्रीम बेचने में शर्म लगने लगा और आइसक्रीम बेचने का काम छोड़ दिया। देखो दोस्त, काम होता है। काम से कभी शर्म नहीं करना। काम से अगर शर्म करोगे ना, कभी आगे नहीं निकलोगे। लेकिन हमें ऐसा लगने लगा तो हमने आइसक्रीम बेचना छोड़ दिया और बच्चे लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे लोगों को जो पढ़ाना शुरू कर दिया तो ऐसा गरीबी था फ्रेंड, पढ़ाने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं था। कुछ दिन चलाएं कोचिंग संस्था, कंप्यूटर कोर्स भी किए थे, कंप्यूटर में भी पढ़ाने जाते थे, 1000-2000 रुपये देते थे। उससे क्या होने वाला है। बच्चे लोग को पढ़ाते थे, उसमें कुछ लोग फीस देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। फिर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। गांव के लोग भी परेशान थे। गांव के लोग ऐसा होते हैं फ्रेंड, एक दूसरे को देख के चलते हैं। और मैं फिर परदेश निकल गया।
कलकत्ता गया, वहाँ पे एक जूट मिल जिसको बोला जाता है चटकल, वहाँ पर गया। बहुत बड़ा कारखाना था, मेरे गांव वाले कुछ लोग काम करते थे, वहाँ पर काम करने के लिए गया। मेरे पड़ोसी एक था, उन्होंने काम लगाने के लिए बोला था। फिर कुछ बैचलर के पढ़े लिखे लोग थे, उन लोग बोले यार इतना पढ़ लिख के तुम चटकल में काम करोगे, जाओ दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब घूम के देखो, बम्बई घूम के देखो, शायद इससे अच्छा जॉब मिल जाए। मेरे मन में भावना जगी और मैं बंगाल कमाने के तट पे नहीं गया, तो घूमने के तट पे गया था। मेरे मामा जी रहते थे उधर खिदिरपुर में, और वहाँ से अंगस में चटकल का कारखाना था। मैंने वहाँ से ट्रेन के सहारे आया था, और फिर कलकत्ता से जब रिटर्न हुआ तो दोबारा मेरे पिताजी पंजाब रहते थे, वहाँ गया, ट्रांसफार्मर की कंपनी में काम किया। वहाँ भी सैलरी अच्छा खासा नहीं मिलती थी, 9-10 हज़ार ऐसे मिलता था, उसमें घर क्या चलेगा। भाई बहन थे, काफ़ी परिवार की संख्या थे हमारे घर में, सबको पढ़ाना लिखाना, खाना के पैसा, घर बनवाना, घर भी नहीं था हमारे पास। फिर हमारे अंदर एक बेचैनी सी लगी रहती थी, और वही बेचैनी हमें जागरूक करती थी कि हमें रुपया चाहिए, रुपया चाहिए। रात में ढंग से सो नहीं पाते थे, और ये बेचैनी जागरूक करते करते हमारे एक रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे, दिल्ली हमें बुलवाए कुछ काम के लिए, तो उधर मार्केटिंग के काम दिलाने थे। मेरे को नहीं लगा अच्छा, मैंने वहाँ भी 7-8 दिन रह के चला आया। लास्ट में एक रिश्तेदार मुंबई में रहते थे, उन्होंने बुलाए, और यहाँ जब आया तो स्टाफ लाइन का काम ढूंढते थे, तो सैलरी 9,000, 10,000, 11,000। मेरे को ऐसा लेबर जॉब में कुछ जब मिले, उसमें बोला ये कुछ काम सीख जाऊंगा तो सैलरी अच्छा खासा बन जाएगा। और मैं बोला मेरे को पैसा की ज़रूरत है अभी घर पे, तो मैंने लेबर जॉब ये काम सीख गया, और काम सीखने के बाद अच्छा खासा सैलरी इनकम करने लगा फ्रेंड। और भाई बहन, माँ बाप, सबका ज़िंदगी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, मेरा भी ज़िंदगी। मैं आगे चल के कभी वीडियो बनाऊंगा, जब मेरा चैनल वायरल हो जाएगा ना, तो मैं घर की एक अच्छी कहानी, फ़ोटो, इमेज के साथ शेयर करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि कौन सा रास्ते से निकला हूँ। फिर थोड़ा सा स्थिति जब सही हुआ, तो हमने ये मोबाइल लिया, और एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सोचा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वायरल हो रहे हैं और अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहे हैं। ज़माना जो है सो डिजिटल का है, और इस डिजिटल ज़माने में आप भी चाहे तो एक अच्छे खासा पैसे भी इनकम बना सकते हैं। पैसे भी इनकम मतलब आप जो नौकरी कर रहे हो उसे कर रहे हो, पैसे मतलब सोते हुए भी रुपया कमाओ। तो फ्रेंड, ये पैसे भी इनकम है। अगर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या तो सोशल मीडिया के सहारे बहुत सारे कमाने का रास्ता है। अगर इधर से आप कुछ वीडियो अपना डेली लाइफ शेयर करते हो, कुछ पब्लिक आपकी बातों को समझते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो आप उसके सहारे बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। और चैनल अगर वायरल हो गया, तो बड़े बड़े कंपनी वाले आपको कुछ प्रोडक्ट की प्रचार करने को देंगे, और भी बहुत सारी बातें। आप कुछ बिजनेस से रिलेटेड भी अपना भी काम का प्रचार कर सकते हैं, और एक अच्छा खासा बिजनेस की लंबाई स्रोत को बढ़ा सकते हैं। झारखंड का एक मनोज दे करके, अभी देखो कितना वायरल हो गया, बहुत कम उम्र में, 25-26 साल की उम्र में देखो अच्छा खासा इनकम। कोई नौकरी करके उतना रुपये नहीं कमा पाएगा। टेक्निकल गुरु जी को देखो, महीनों को कितना लाखों रुपये कमा रहे हैं। वैसे ऐसे स्प्रिंग ज्ञान अभी एक नया वायरल हुए हैं, उनका देखो। तो आप भी मेहनत करो, एक पैसे भी इनकम बनाओ। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें और हमें कमेंट करें। आपको हम फ्री ऑफ पोस्ट एक नया यूट्यूब चैनल बना करके देंगे। एडवांस सेटिंग जो होता है वो भी करके देंगे। और मेरे को इतना तक आता है, बट मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ और एडिटिंग नहीं कर पाता हूँ। जो वीडियो सिंपल कैमरा से रिकॉर्ड किया सेम वैसे ही आपके पास डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड टाइम की बहुत कमी है।
मैं कंपनी में 12-14 घंटा टाइम देता हूँ, रूम पर क्या टाइम बचेगा मेरे पास। इसलिए जो ज़माना है डिजिटल का ज़माना है, भाग दौड़ की ज़माना है, इसमें जो जीता वही सिकंदर माना जाता है। आप कितना टैलेंटेड हो मतलब नहीं रखता है, आपने कितना आगे निकल गए ये मतलब रखता है। आप कितना भी मूर्ख हो वो मतलब नहीं रखता है। आपने पूरे 1 साल तक पढ़ाई किया, कोई भी 10th का 12th का 15वीं का, पूरे 1 साल पढ़ाई करो। अगर रिजल्ट में अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपको टीचर से लेकर गांव मोहल्ले वाले सब लोग तारीफ़ करेंगे, ये लड़का पढ़ने में तेज़ था। दिखाने के लिए पढ़ता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत पढ़ता था। आप पढ़ने में कितना भी तेज़ रहो, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो टीचर भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, गांव वाले भी 2-4 गालियाँ देंगे, बोलेंगे ये चूतिया था, केवल दिखाने के लिए पढ़ता था और पीछे में कुछ नहीं करता था। तो आपका रिजल्ट क्या है वो आपको डिपेंड करता है, आपको देखना चाहिए। आप ये मत सोचो कि हम इतना मेहनत करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, उसके पीछे का रिजल्ट भी देखते जाओ। रिजल्ट भी ज़रूरी है, खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। दुनिया में लाखों बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, क्या सब सक्सेस थोड़ी है? सबका रास्ता अलग अलग है। कोई टाइम पास के लिए पढ़ रहा है, कोई लवंडियाबाजी के लिए पढ़ रहा है, कोई अपने गरीबी से लड़ने के लिए पढ़ रहा है, कोई इनकम जनरेट करने के लिए पढ़ रहा है, कोई बिजनेस चलाने के लिए पढ़ रहा है। सबका अलग अलग तरीका है। तो बस फ्रेंड, हमारा यही काम रहता है कि हमारे 2 बातों से शायद मोटिवेट हो जाओ आप और एक आगे रास्ता चलने की उम्मीद मिल जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें।